नमस्कार। गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि बड़हलगंज की सरजमी माँ सरयू के पावन तट से आप सभी पूज्य सम्मानित हिंदू राष्ट्रभक्त नौजवान साथियों को मैं आपका छोटा भाई अशोक कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बड़हलगंज गोरखपुर की तरफ से, विकासखंड बड़हलगंज की तरफ से, विधानसभा क्षेत्र 328 चिल्लू पार की तरफ से, गोरखपुर जनपद और उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी नौजवान युवा तुर्क साथियों को आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच में आया हूं। मैं हिंदू युवा वाहिनी परिवार बड़हलगंज गोरखपुर की तरफ से आप सभी नौजवान युवा तुर्क साथियों को अपने उस राष्ट्रपिता जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने जीवन का गृहस्थ जीवन त्याग कर राष्ट्र की भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वत्र जीवन न्यौछावर करने का कार्य किया। ऐसे आज महामानव, महामहिम, हम लोग के पूज्य, हम लोग के आराध्य और भारत की एकता और अखंडता के जननायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के सजग प्रहरी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्म दिवस है, जयंती है। आइए इस जयंती के शुभ अवसर पे हम सभी हिंदू राष्ट्रभक्त नौजवान साथियों और सनातन धर्म के अनुयायी इस पर्व को धूमधाम से मनाने का काम करें। मैं तो यही कहूँगा कि कुछ नशा है केसरिया की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि के शान का। लहरा देंगे भगवा पूरे देश में, क्योंकि नशा है मुझे तिरंगे के साथ साथ भगवे के सम्मान का, भगवे के स्वाभिमान का और राष्ट्र के प्रतीक सनातन धर्म का। आइए इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती को स्वच्छता दिवस के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में, शिक्षा दिवस के रूप में, आपसी भाईचारा दिवस के रूप में, राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रेम के रूप में हम मनाने का काम करें। हमें तो बचपन से पढ़ाया जाता है कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जिनका उद्देश्य अहिंसा परमो धर्म था, जिनका उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण था, ऐसे हम लोग के श्रद्धेय भारत रत्न, भारत के राष्ट्रपिता परम श्रद्धेय महात्मा गांधी की जयंती, जिन्होंने जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान का नारा दिया था, जिन्होंने भारत को विकसित देश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करने का कार्य किया था, जिन्होंने भारत की गरीबी को बड़े करीब से, बड़ी नज़दीक से देखा, जो गरीबी में पले बढ़े और आगे बढ़े, ऐसे महामहिम, ऐसे राष्ट्र के निर्माता, भारत की एकता और अखंडता के जननायक, भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज उन जयंती को भी हम मनाने का काम करें और समस्त हिंदू समाज के लोगों को एक सूत्री कार्यक्रम में पिरोने का काम करें। आज की राजनीति, वर्तमान परिवेश की राजनीति प्रदूषित हो गई है, विकृति की दौर से वर्तमान परिवेश गुजर रहा है। आज के परिवेश में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद अपने अकंठ पे है। आज के परिवेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार अपने अकंठ पे है। आज लोग कहते हैं कलयुग है, लेकिन मेरा यह मानना है, आपके इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि यह कलयुग नहीं, यह स्वार्थ का युग है। इस स्वार्थ के युग में अगर लोगों को अपने माता पिता से लगता है कि यह मेरे लिए कुछ करेंगे, कुछ धरेंगे, मेरे लिए कुछ करने की चेष्टा करेंगे, उन्हें अपने पास रखते हैं। लेकिन अगर उन्हें यह लगता है कि मेरे माता पिता या किसी काम के नहीं, मेरे भाई बंधु या किसी काम के नहीं, ये उन्हें अनाथ आश्रमों में, अनाथालयों में और उनसे संबंध विच्छेद करने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों का परित्याग करने का काम करें। अखंड भारत के निर्माण के लिए परम श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कृत्यों को अपने अंदर धारण करने का कार्य करें। अहिंसा से दूर हटें,
राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अब निरंतर काम करने का काम करें। अपने गुरुजनों का, अपने अगल बगल के लोगों का सम्मान स्वाभिमान की बात करें और राष्ट्र के विकास के लिए रोटी, कपड़ा और मकान उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान की लड़ाई में, आत्मसम्मान की लड़ाई जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बचाने का काम किया था, आइए उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बनाए हुए, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए उनके कृतियों का अनुसरण करें और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चलने का काम करें। परम श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो किसानों के बारे में सोचा था, जो नौजवानों के बारे में सोचा था, जो युवाओं के बारे में सोचा था, जो व्यापारियों के बारे में सोचा था, जो गरीब मजदूर असहाय तबके लोगों के बारे में सोचा था, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम करें। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देन है, यह श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की देन है कि अंत्योदय योजना जो समाज के सबसे निचले तबके से शुरू होनी चाहिए, उस योजना उन्होंने एक सपना देखा और वर्तमान परिवेश की सरकारें उसे लागू कराने का काम कर रही हैं। तो आइए इन दोनों महर्षियों के, इन दोनों विभूतियों के कार्यों का अनुसरण करते हुए हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे चलने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। वंदे मातरम। राष्ट्र हित, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जात धर्म सब छोटा है, राष्ट्र बड़ा है। राष्ट्र के निर्माण के लिए हम नौजवान युवा तुर्क साथी समाज के एक सजग प्रहरी के रूप में आगे बढ़ने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय संविधान, जय हिंद।